जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए जीएस और जीके का सेट नंबर 12। इस सेट का एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? अहमदाबाद अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन या सूरत अधिवेशन? तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा लाहौर अधिवेशन में की गई थी। यह लाहौर अधिवेशन में की गई थी 1929 को। क्वेश्चन नंबर 2। भारत के किस प्रदेश में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? भारत के कौन से प्रदेश में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? लद्दाख, पंजाब, छत्तीसगढ़ या असम? तो पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। पंजाब एकमात्र राज्य है जिसमें एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। मिताक्षरा किस लेखक की रचना है? मिताक्षरा इनमें से किस लेखक की रचना है? मिताक्षरा इनमें से किस लेखक की रचना है? वेदव्यास, यशपाल, प्रेमचंद या विज्ञानेश्वर? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। ये विज्ञानेश्वर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूटान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? भूटान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? महावेली गंगा, येलो नदी, मानस नदी या कालू गंगा? मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है। ये भूटान की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये मेरा वादा है आपसे, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5। ओविज अराइज किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? ओविज अराइज इनमें से किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? भेड़, ऊंट, घोड़ा या बकरी? तो ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। ओविज अराइज भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 5, 7, 11 या 4? तो भारत में कुल 11 महारत्न कंपनी है। भारत में 11 महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी वे होती है जो 3 साल में 25,000 करोड़ का कारोबार करे। 25,000 करोड़ का कारोबार करे और उनका मुनाफा 3 साल में 5,000 करोड़ रुपये हो। इस कंपनी को महारत्न कंपनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कंजूरी समिति का संबंध इनमें से किसके साथ है? कंजूरी समिति का संबंध इनमें से किसके साथ है? राष्ट्रीय आय, रेल सुरक्षा, बीमा क्षेत्र में सुधार या चीनी उद्योग? राष्ट्रीय आय, रेल सुरक्षा, बीमा क्षेत्र में सुधार या चीनी उद्योग? क्वेश्चन नंबर 8।
तो कंजूर समिति रेल सुरक्षा से संबंधित है। यह समिति रेल सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश संसद का मेंबर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद का मेंबर बनने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी या वी.डी. सावरकर? ब्रिटिश संसद का मेंबर बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का मेंबर बनने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 9, कच्चा लोहा सबसे अधिक किस प्रदेश में पाया जाता है? कच्चा लोहा सबसे अधिक किस प्रदेश में पाया जाता है? असम, ओडिशा, राजस्थान या झारखंड? तो कच्चा लोहा सबसे अधिक ओडिशा में पाया जाता है। ये ओडिशा में सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? चीन, भारत, अमेरिका या इंडोनेशिया? तो मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक भारत में होता है। मूंगफली सबसे अधिक भारत में होती है। क्वेश्चन नंबर 11, सारे जहाँ से अच्छा गीत के संगीतकार कौन थे? सारे जहाँ से अच्छा इस गीत के संगीतकार इनमें से कौन थे? पंडित रविशंकर, रविंद्रनाथ टैगोर, अबुल कलाम आज़ाद या इनमें से कोई नहीं? तो इस गीत के संगीतकार पंडित रविशंकर थे। सारे जहाँ से अच्छा गीत के संगीतकार पंडित रविशंकर थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 12, सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? सद्भावना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 4 अगस्त, 25 जून, 20 अगस्त या 12 अप्रैल? तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं। किस भारतीय सम्राट ने, क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय सम्राट ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी? इनमें से किस भारतीय सम्राट ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी? शिवाजी, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या राजराज? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी। वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 14, जीएसटी के द्वारा कितने प्रकार के टैक्स वसूले जाते हैं? जीएसटी के द्वारा कितने प्रकार के टैक्स वसूले जाते हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार या 1 प्रकार? जीएसटी के द्वारा 3 प्रकार के टैक्स वसूले जाते हैं। जीएसटी के द्वारा 3 प्रकार के टैक्स वसूले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955, 1965, 1978 या 1985? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की स्थापना 1965 को हुई थी। 1965 को जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, उड़ीसा की पहली राजधानी कौन सी थी? उड़ीसा की पहली राजधानी इनमें से कौन सी थी? उड़ीसा की पहली राजधानी इनमें से कौन सी थी? कटक, भुवनेश्वर, पुरी या संबलपुर? तो उड़ीसा की पहली राजधानी कटक थी।
वर्तमान में जो है भुवनेश्वर है, ये वर्तमान में है, इससे पहले कटक थी। क्वेश्चन नंबर 17, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस प्रदेश की है? मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना इनमें से किस प्रदेश की है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या पंजाब? मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल की है। क्वेश्चन नंबर 18, पाटलिग्राम की स्थापना किसने की थी? पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु, अशोकवर्धन, उदयीन या नगदशक? तो पाटलिग्राम की स्थापना उदयीन ने की थी। पाटलिग्राम की स्थापना उदयीन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इनमें से किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इनमें से किसने की थी? राखालदास बनर्जी, राय बहादुर दयाराम साहनी, चार्ल्स स्मिथ या चार्ल्स मेसन? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किस वर्ष किया गया था? भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किस वर्ष किया गया था? भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किस वर्ष किया गया था? 1929, 1928, 1927 या 1938? भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण 1927 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, लाइटिंग किड किस खिलाड़ी का नाम है? किस खिलाड़ी को कहा जाता है? लाइटिंग किड इनमें से किस खिलाड़ी को कहा जाता है? विश्वनाथ आनंद, राहुल द्रविड़, शोएब अख्तर, सुनील गावस्कर? लाइटिंग किड विश्वनाथ आनंद को कहते हैं। ये विश्वनाथ आनंद का उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाते हैं? किस तारीख को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है? 29 जुलाई, 6 जून, 1 अगस्त, ये 11 नवंबर? तो 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, करम भूमि किस लेखक की एक प्रसिद्ध पुस्तक है? करम भूमि इनमें से किस लेखक की एक प्रसिद्ध पुस्तक है? प्रेमचंद, यशपाल, रामधारी सिंह दिनकर या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो करम भूमि मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ये मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 24, पोखरण नाभिक परीक्षण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना में पोखरण नाभिक परीक्षण हुआ था? 5वीं, दूसरी, 7वीं या चौथी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में पोखरण में नाभिक परीक्षण हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना में पोखरण में नाभिक परीक्षण हुआ था। ये 1974 को हुआ था। 1974 को राजस्थान में पोखरण नाभिक परीक्षण 1974 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, संबलपुर किस नदी तट पर स्थित है? संबलपुर इनमें से किस नदी तट पर स्थित है? मूसी नदी, महानदी, गोदावरी या गोमती? तो संबलपुर जो है ये महानदी पर स्थित है।
संबलपुर महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, बगदाद किस देश की राजधानी का नाम है? बगदाद इनमें से किस देश की राजधानी का नाम है? ईरान की, अफ़गानिस्तान की, इराक़ की या ओमान की? तो बगदाद जो है ये इराक़ की राजधानी है। बगदाद इराक़ की राजधानी है। राजधानी और मुद्रा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इन्हें ध्यान से याद करना। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपके हर सेट में 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बिरहा लोकगीत प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है? बिरहा लोकगीत प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है? पूर्वांचल का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का या मिर्ज़ापुर का? तो बिरहा लोकगीत पूर्वांचल का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक किस तारीख को हुई थी? 13 दिसंबर, 11 दिसंबर, 9 नवंबर या 11 नवंबर? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। 11 दिसंबर 1940 को हुई थी। 1940 को। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी ने कांग्रेस से कितनी बार त्यागपत्र दिया था? गांधी जी ने कांग्रेस से कितनी बार त्यागपत्र दिया था? 1 बार, 3 बार, 4 बार या 2 बार? तो गांधी जी ने कांग्रेस से 2 बार त्यागपत्र दिया था। गांधी जी ने कांग्रेस से 2 बार त्यागपत्र दिया था। पहली बार 1925 को, दूसरी बार 1930 को। 2 बार त्यागपत्र दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। हर बार की तरह इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं कल फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वह फॉलो कर ले, ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं कल फिर।